नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पर भारत के बड़े एक्शन की। जानेंगे भारतीय एयर स्ट्राइक पर दुनिया के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार के एक और बड़े ऐलान को, जज केश कांड में हुए बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर टैरिफ को लेकर ट्रंप के दावे पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुटा में 18 नक्सली ढेर, सर्च अभियान जारी। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के एक्शन के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, बोले जैसी तैयारी थी सेना ने वैसा ही किया, हमारे लिए ये गर्व का पल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के दिए गए निर्देश। नागरिक सुरक्षा को लेकर भी सतर्क हुई यूपी पुलिस। पीएम मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा स्थगित। पाकिस्तान से तनाव के बीच लिया गया अहम फैसला। 13 से 17 मई तक विदेशी यात्रा करने वाले थे पीएम मोदी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट, 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द। इंडिगो और एयर इंडिया ने कैंसिल की फ्लाइट। एहतियात के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट भी किया गया बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आखिरकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने आधी रात पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। तो कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर किया सीधा प्रहार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के ही अंदर भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया। बुधवार 6 और 7 मई की देर रात भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हमले के बाद भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस तरह तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ किए बड़े एक्शन पर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, जिसमें सांप्रदायिक एकता की मिसाल भी देखी गई। देश के इतिहास में पहली बार कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम उन महिलाओं को समर्पित किया जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे देर रात इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचान किए गए। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। प्रेस ब्रीफिंग में मिस्त्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही। भारतीय सेना के ऑपरेशन में सबसे खास बात ये रही कि इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, सैन्य या आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो लक्षित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर जोर दिया गया, यानी भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों और आतंकवाद के खिलाफ रही, जिसमें तीनों भारतीय सेनाओं ने अहम रोल निभाया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सशस्त्र बलों की एयर स्ट्राइक करने के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को एक लाइन में मैसेज शेयर किया और कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी। तो वही दुनिया भर के तमाम नेताओं ने भी पाकिस्तान पर भारतीय एयर स्ट्राइक को लेकर कुछ कहा, जिसको आपको सुनना चाहिए। तो किस नेता ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पहला रिएक्शन दिया और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को शर्मनाक बताया। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच ये तनाव बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रख रहे वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए परमाणु सशस्त्र एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा। वॉशिंगटन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात की और उन्हें भारत की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। भारत में इसराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि इसराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं। इस तरह इसराइल ने भारत का समर्थन किया। इधर चीन ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बयान दिया। चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के सैन्य अभियान पर ऐतराज जताते हुए इसे खेदजनक बताया। चीन ने कहा कि जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे, उसे देखते हुए हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित थे।
जिस पर चीन ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की हालिया कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान से सैन्य संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक समुदाय इन दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव की सहन नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया। वही विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन का समर्थन करते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय सेना पर गर्व किया। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है, जहां ऑपरेशन के विवरण और पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो पाकिस्तान से निपटने के लिए क्या है भारत का अगला प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। निर्दोष लोगों को जिस बेरहमी से पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं था, जिसका जवाब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को दे दिया और अब आगे भी भारत इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 8 मई को होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे संवेदनशील हालात को देखते हुए सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बैठक में शामिल होने की अपील भी की। बता दें, इस बैठक में ऑपरेशन के विवरण और पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ भारतीय सेना की पाकिस्तान पर किए हमले के बाद सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 मई की तड़के सुबह भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए दोपहर 2 बजे उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जहां पाकिस्तान पर किए एक्शन को लेकर चर्चा की गई। इस तरह आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करने वाले। बताते चले, विपक्षी दलों ने पहले ही आतंकवाद के खिलाफ सरकार का समर्थन देने की बात बार बार दोहराई और अब एक बार फिर वही एकजुटता सर्वदलीय बैठक में दिखाई देगी। इस सब के इतर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग के दौरान नकदी मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही माना है। इस बीच मामले में सीजीआई ने उनके सामने 2 विकल्प रख दिए हैं। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और क्या रास्ता चुनेंगे जस्टिस वर्मा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 14 मार्च को हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे तमाम आरोपों की पुष्टि कर उन्हें सही ठहराया है, जिसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने सीजीआई ने 2 विकल्प रखे। इसमें पहला ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे की मांग की गई है और दूसरा उन्हें सजा भुगतने के लिए कहा गया है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने विकल्प है कि या तो वो अपनी इच्छा से पद से इस्तीफा दे दे, नहीं तो मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, जहां उनके खिलाफ महाभियोग बुलाने की सिफारिश की जाएगी। इसको लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा को 9 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीजीआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा भी की। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगले हफ्ते सेवानिवृत्त होने वाले सीजीआई संजीव खन्ना अपने पद से हटने से पहले भविष्य की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं। ये निवर्तमान सीजीआई द्वारा लिए जाने वाले अंतिम बड़े निर्णयों में से एक होने की उम्मीद बताई जा रही है। बताते चले, रिपोर्ट मिलने के बाद अब जस्टिस वर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से व्यक्तिगत मुलाकात का विकल्प भी खुला है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजीआई खन्ना कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। हालांकि अब जबकि सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित समय रह गया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और इस तरह भारत पाक तनाव और टैरिफ को लेकर छिड़े विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को ना के बराबर कर दिया है। ट्रंप के इस दावे ने चारों तरफ हलचल पैदा कर दी है और मोदी सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ट्रंप का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को ना के बराबर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल ही रही है और डील को लेकर अभी तक कोई भी फैसला होने की बात सामने नहीं आई।
साथ ही ट्रंप ने प्रभावित वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में भी कोई विवरण साझा नहीं किया। ट्रंप के अलावा अमेरिका की ओर से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अमेरिका से इस तरह का बयान सामने आया। मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किए हैं कि ये कब हुआ, इसके बारे में देश को क्यों नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार से पूछा कि इससे भारत के उद्योग को जो नुकसान होगा, जो नौकरियां नष्ट होंगी, उसकी भरपाई कौन करेगा। दरअसल ये वाकई बड़ी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये जानकारी है कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है और इस दौरान रिपोर्ट की माने तो भारत ने स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स पर शून्य टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। ये टैरिफ भी रेसिप्रोकल बेसिस पर होंगे, जिसका मतलब है कि अमेरिका को भी भारत के लिए टैरिफ में छूट देनी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए भी लिमिट लगाई जाएगी और निर्धारित क्वांटिटी तक टैरिफ की छूट होगी। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि भारत अपने टैरिफ को ना के बराबर करने पर राजी हो गया है, जो बड़ा मुद्दा है, जिस पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। फिलहाल इस पर भारत का क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।